हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। थोड़ा टाइम लग गया था, लाइट वाइट का इशू था, थोड़ा सा तबीयत भी, तो इसलिए हम आज दिन में नहीं दे पाए, लेकिन अभी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। आप लोगों का डिमांड था हिंदी का क्लास भी, तो आज जो प्रैक्टिस सेट हम आपको करवाने जा रहे हैं वो हिंदी का हो जाता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हालांकि हम लोगों ने हम अपने लाइफ में जब यूपीएससी कर रहे थे तो भारत के सबसे मशहूर टीचर थे हिंदी साहित्य की दुनिया में, एक पिलर माने जाते थे। हम लोग उनके विद्यार्थी हैं, उन लोगों से पढ़ा और थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश किया, जिसका फ़ायदा हर जगह मिलता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोग देख रहे होंगे। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न कहता है यहाँ पे, थोड़ा सा इसको डिजिट को बड़ा किया जाए, है ना। आपके पास टाइम की कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है, और आपके लिए रिवीजन होना और प्रैक्टिस सेट सिर्फ लगाइए, है ना। रिवीजन प्रैक्टिस सेट की लगाइए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है एससीईआरटी की जो किताबें हैं उसका अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी की किताबें बहुत ज़रूरी हो जाता है। बीपीएससी टीचर में एक बार में फ़ाइट करने के लिए एक ही फंडा है, 10 किताब को पढ़ने से, 10 गाइड को पढ़ने से बेहतर है एक ही किताबें पढ़िए, वो भी सटीक किताबें पढ़िए। हम लोगों ने बहुत ही कम फीस में, लगभग 1150 रुपये का फ़ी है, जिसमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी का टोटल कंप्लीट एक जो क्लास है हम आपको दे रहे हैं, और इसमें बहुत सारा फैसिलिटीज़ आपको मिलेगा। उसमें क्या है तो एक दिन में 3 आपको क्लास मिलेगा, और बहुत सारा आपको वीडियो होगा, बहुत सारा आपके नोट्स भी होंगे, और मटेरियल भी होगा, पीडीएफ भी होगा, और क्वेश्चन पेपर भी होगा आपके लिए, और रोज़ मतलब समझिए कि टेस्ट भी होगा। टॉपिक वाइज टॉपिक भी टेस्ट है, प्लस में फुल टेस्ट भी होगा, ताकि पूर्ण रूप से हमारी जिम्मेदारी रहेगी आपकी तैयारी करवाना। यानी कि बीपीएससी में अगर आप हमसे जोड़ते हैं टीचर के लिए और 70 बीपीएससी के लिए, तो हम यही कोशिश करेंगे कि आपकी जहाँ तक कमी हो उसे ख़त्म किया जाए, और बीपीएससी टीचर में आपका रिजल्ट हो या बीपीएससी सिविल सर्विसेज में आपका रिजल्ट हो। और बहुत ज़रूरी है एससीईआरटी और एनसीईआरटी, अगर इसे आप पढ़ते हैं बाकी सब कुछ छोड़ करके, तो इससे बेहतर कोई भी बुक्स आपके पास नहीं है, मटेरियल कुछ भी बेहतर नहीं है, बस पढ़ने का तरीका होना चाहिए। बहुत सारा चीज़ है जो हम लोग ऐड करके पढ़ाते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं, है ना, और भी सारी चीज़ें हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो पहला प्रश्न है। देखिए पहला प्रश्न कहता है, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। यह कथन किस भाषाविद का है ना। पहला नंबर, तो देखिए इसका आंसर सी हो जाएगा, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, है ना। यह डॉक्टर बाबूराम सक्सेना हो जाते हैं। एक बार प्रश्नों को देखिए, है ना। अगर इनके पास एक और भी हैं, आप देख सकते हैं, डॉक्टर श्याम सुंदर जो दास हैं, इनके अनुसार अगर पूछा जाए कि भाषा क्या होता है ना, भाषा, तो देखिए कभी कभी पूछा जाता है, कभी कभी ये वाला जो प्रश्न है, इनके अनुसार देखिए, मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय अपनी इच्छा और मति, है ना। अगर देखा जाए यहाँ पे इच्छा, है ना, और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का, है ना, जो व्यवहार होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। किसके अनुसार, तो श्याम सुंदर दास के अनुसार हो जाता है। लेकिन इस प्रश्न का आंसर यही होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, मैं के स्थान पर हम का प्रयोग किस बोली में करते हैं, है ना। क्या कहता है, प्रश्नों को देखिए, कहता है यहाँ पर मैं के स्थान पर, है ना, मैं के स्थान पर हम का प्रयोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, अवधि हो जाएगा, है ना। क्या हो जाता है, तो यहाँ पे अवधि देखिए। अगर हम लोग कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि अवधि का प्रयोग जो भाषा है कहाँ कहाँ किया जाता है। देखिए अधिकतर आपको जो उत्तर प्रदेश का जो एरिया है यहाँ पे आपको मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे लखनऊ देख सकते हैं, लखनऊ में बोली जाती है ना। सीतापुर में इसका भाषा बोला जाता है ना। जैसे कौशाम्बी हो गया, कौशाम्बी में भी लोग बोलते हैं, पूछा जाता है ये सब। जैसे प्रयागराज हो गया, है ना, प्रयागराज यहाँ पे भी लोग बोलते हैं, कभी कभी ये भी पूछ सकता है। तो आप देखे होंगे यहाँ पे
मैं के स्थान पर हम का प्रयोग किस बोली में करते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, अवधी में करते हैं। देखिए भारत की प्रथम देश भाषा किसे कहते हैं? तीसरा नंबर देखिए, कहता भारत की प्रथम देश भाषा क्या हो जाएगा? पाली हो जाता है। और इसी पाली भाषा में महात्मा बुद्ध ने क्या दिया था? उपदेश दिया था। किसमें? पाली भाषा में। किसने? तो बुद्ध ने दिया था, है ना। अगला देखते हैं, हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? देखिए यहाँ से बहुत प्रश्न पूछा जा सकता है। चौथा नंबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 52, है ना। कहता है कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है? तो ये हो जाएगा 52 हो जाएगा। और यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। जैसे में अगर हम लोग बात करें तो देखिएगा, ये जो स्वरों की जो संख्या है 11 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे देखिएगा व्यंजन की संख्या पूछा जाता है कि व्यंजन की संख्या कितना हो जाएगा? तो 33 हो जाएगा। सबको अगर काउंट करिएगा तो 52 आ जाएगा। आपसे सवाल पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे देखिएगा स्वर की संख्या कितना हो जाएगा? 11 हो जाता है ना। व्यंजनों की संख्या कितना हो जाएगा? तो 33 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा पूछा जा सकता है कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितना है? तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या अगर देखेंगे तो 4 हो जाएगा, है ना। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और आपसे पूछ भी सकता है कि द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितना है ना। द्विगुण व्यंजनों की संख्या देखिए तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाता है ना। और एक बताते हैं अनुस्वार की जो संख्या है, अनुस्वार की, है ना, 1 हो जाएगा। और विसर्ग की जो संख्या है, विसर्ग की बात करें तो संख्या क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जब टोटल आप जोड़ेंगे ना तो 52 हो जाता है। ये सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है हम लोगों का 5 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। देखिए पूछ दिया वही चीज़ है आपसे, ठीक है। तो 5वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। देखिए 5वां कहता है कि हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितना है? हम अभी बात किए थे कि स्वर वर्णों की संख्या कितना हो जाता है? तो 11 हो जाएगा, है ना। 11 हो जाता है स्वर्ण वर्णों की संख्या। उसके बाद हम लोग देखिए आगे देखते हैं। 6ठा नंबर सवाल कहता है कि मराठी भाषा की लिपि क्या है? 6ठा नंबर सवाल क्या है? मराठी भाषा का लिपि क्या हो जाएगा? तो मराठी भाषा की लिपि की अगर बात करें तो ये इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देवनागरी हो जाता है इसका, है ना। क्या हो जाएगा? देवनागरी हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें मराठी भाषा के साथ साथ अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिएगा हिंदी, है ना, संस्कृत और नेपाली, है ना, नेपाली भाषा की लिपि भी देवनागरी हो जाता है ना। कहता है यहाँ पे कि मराठी भाषा की लिपि बताइए, क्या हो जाएगा? तो देवनागरी हो जाता है। आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि हिंदी भाषा की बताइए, संस्कृत की बताइए, नेपाली की बताइए, तो इसका भी लिपि क्या हो जाएगा? देवनागरी हो जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्वी हिंदी का विकास जो है किससे माना जाता है ना। पूर्वी हिंदी का जो विकास है किससे माना जाता है? 7 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो देखिए 7 का आंसर ये हो जाता है, अर्धमागधी हो जाएगा, है ना। अर्धमागधी हो जाता है। अगर हम लोग बात करें तो ये बोलियां जो बोली जाती हैं, अर्धमागधी की बात करें यहाँ पे, तो देखिएगा इसके अंतर्गत देखा जाए तो ये हो जाएगा अवधी हो जाएगा, है ना, अवधी हो जाता है। उसके बाद बघेली हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ी जो है, छत्तीसगढ़ी इसी के अंतर्गत माना जाता है अर्धमागधी में। ये सारे जो भाषा हैं ये बोले जाते हैं। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे। 8 नंबर सवाल देखते हैं, है ना। 8 नंबर सवाल देखा जाए। 8वां सवाल कहता है कि निम्न विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन हो जाएगा? 8 नंबर शुद्ध वर्तनी वाला, तो देखिए प्रज्वलित हो जाता है ना। क्या हो जाता है? इसका आंसर क्या है? सी हो जाएगा। 8 का सी, है ना। निम्न विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है क्या हो जाएगा? प्रज्वलित हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा, अगर यह उज्ज्वल है ना, उज्ज्वल जो लिखा हुआ है इस तरह से, अगर यहाँ पे शुद्ध की बात करें तो ये देखिए ऐसे हो जाएगा, है ना, ऐसे उज्ज्वल हो जाता है, ये शुद्ध हो जाएगा आपका। जैसे सन्यासी ये लिखा हुआ है तो सन्यासी का ऐसे होता है ना, ऐसे सन्यासी, ये शुद्ध हो जाएगा आपका, शुद्ध वर्तनी जो कहा जाता है। बिरहवी जो लिखा है इसका बिरहनी हो जाता है, जैसे ऐसे चाहें तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं।
है ना, ये आपका शुद्ध हो जाता है। और यही सवाल तो आपसे पूछता है कि अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द बताइए, है ना, क्या ये वाला जो है, ठीक है, तो यही सवाल है आपसे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 9वां जो है कहता है कि निम्न कथनों में अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द क्या हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे, आपका 9 नंबर हो जाएगा। तो अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द क्या हो जाता है, तो देखिए ये हो जाएगा आपका अधीन हो जाएगा, है ना, अधीन हो जाता। आंसर क्या है, ये हो जाएगा। चलिए इस सब में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, अगर आपका डिमांड होगा उसके बाद ही हम लोग डिस्कशन करेंगे। हालांकि अगर बात करें तो सिर्फ इसका आंसर ही आपको बताते चलते हैं, ये सबसे बेस्ट रहेगा, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे 10 नंबर सवाल है। तो 10 की बात करें तो 10 देखिए कहता है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य क्या हो जाता है ना। निम्नलिखित अगर देखा जाए तो कहता है कि शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा। एक बार देखिए अच्छे से आप लोग प्रश्न को, है ना। कहता है यहाँ पर कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा। अगर हम लोग 10 की बात करें, देखिए आंसर डी हो जाएगा। वहाँ मुझे एक महापुरुष मिले थे, उसका प्राण संकट में है, दही बड़ी अच्छी जमी है ना। इन वाक्यों में जो शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य अगर बात करें तो यही होता है, वहाँ मुझे एक महापुरुष मिले थे, है ना। अगला देखेंगे, व्यर्थ का कौन सा संधि विच्छेद सही है। देखिए ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए तैयारी बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजिली है, आराम से आप कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। व्यर्थ का कौन सा संधि विच्छेद सही है, 11 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, वी जोड़ अर्थ हो जाता है। आंसर क्या है, सी हो जाएगा, बी जोड़ अर्थ हो जाता है ना। व्यर्थ का कहता है कि संधि विच्छेद कौन सा इसमें सही है, तो सही क्या होगा, बी जोड़ अर्थ हो जाता है। यह कहता है कि मनोरथ शब्द में संधि है, कौन सा, आगे बढ़ाया जाए। 12 नंबर सवाल देखिए, है ना। 12 कहता है कि मनोरथ शब्द में संधि है, क्या हो जाएगा, तो देखिए विसर्ग संधि हो जाता है। संधि अगर आप पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चलेगा, है ना। तो ये संधि की बात करें तो क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाता है। 12 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाता है। किसका, तो मनोरथ शब्द में, है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। जैसे अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 13 नंबर यहाँ पे है। 13 कहता है कि सचित का सही संधि विच्छेद क्या होगा, है ना। 13 नंबर सवाल का क्या हो जाता है, कहता है सचित का सही, देखिए यहाँ पे कितना अच्छा लिखा, सचित क्या होगा, सत्य जोड़ चित्त, है ना। सत्य जोड़ क्या होगा, चित्त हो जाएगा। आंसर क्या है, ये हो जाएगा इसका। 13 का आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए यहीं पे पूछा है कि स्वर संधि के कितने भेद हैं। जब आप स्वर पढ़ेंगे, स्वर किसे कहते हैं, है ना, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारा चीज़ें आपको मिलेगा। बहुत ईजी है ये सब चीज़ें। अगर आप ग्रामर एक बार पढ़ लीजिए तो ईजिली 2 दिन में आप तैयारी कर लीजिएगा, बहुत बड़ी बात नहीं। तो स्वर संधि के कितने भेद हो जाते हैं, 14 नंबर सवाल देखिए क्या हो जाएगा। देखिए ये जो भेद है, जो टाइप है, ये 5 प्रकार के होते हैं ना। किस शब्द का निर्माण निर उपसर्ग से हुआ है, 15 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 15 नंबर सवाल क्या कहता है, 15 नंबर एक बार ध्यान से देखिए, कहता है यहाँ पे कि किस शब्द का निर्माण निर उपसर्ग से हुआ, तो किससे हुआ, निर्भय से हुआ। निर्भय से, निर उपसर्ग से, है ना, इसका निर्माण होता है निर्भय। कौन सा तद्भव तत्सम युग्म अशुद्ध है, 16 नंबर सवाल क्या हो जाएगा आपके लिए। 16 कहता है कि कौन सा तद्भव तत्सम युग्म क्या है, अशुद्ध हो जाते हैं। तो अशुद्ध की बात करें तो देखिए प्रीतम, है ना, प्रिय, ये जो आंसर आपका है डी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल हमारा होगा 17 नंबर है। 17 नंबर कहता है कि वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, है ना। एक बार देखिए प्रश्न को देखिए, यहाँ पे कहता है कि वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता उसे क्या कहते हैं, 17 नंबर, है ना, क्या कहा जाता है। एक बार और देखिए, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता उसको देशज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देशज कहा जाता है, ठीक है, याद रहेगा। 18 नंबर सवाल देखिए, कहता है लिफाफा किस भाषा का शब्द है, लिफाफा, है ना। 18 का क्या हो जाएगा, लिफाफा, तो अरबी जो है, अरबी भाषा का यह शब्द हो जाता है। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 19 नंबर सवाल आपसे पूछा जा सकता है ना। रचना के आधार पर शब्द जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। आंसर क्या है, सी हो जाएगा। सिंधुजा किसका पर्यायवाची शब्द है,
20 नंबर किसका हो जाता है? सिंधुजा। 20 नंबर किसका हो जाएगा? ये देखिए लक्ष्मी का जो है ना, लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। भिज्ञ का विलोम क्या है? अनुलोम विलोम, ये सब चीज़ें पढ़ना चाहिए, बहुत सारा पूछा जाएगा, कॉमन है ये सब। भिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? 21 नंबर सवाल। तो भिज्ञ का क्या होता है? भिज्ञ, अनभिज्ञ, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अनभिज्ञ हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। 22 नंबर सवाल है। 22 आपके डिमांड पर ही हम ये कर रहे हैं। आपने कहा हिंदी को लेकर के हम नहीं चाहते कि आपकी परेशानी बढ़े। जब हम हैं तो परेशानी नहीं होगी, है ना। जो भी मैटर होता है सिर्फ टाइम मिलेगा तो हम करा देंगे, है ना। और क्लास में ये रहा है कि क्लास में एकदम 100% श्योर किसी भी हालत में कराना है तो कराना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला। संस्कृत शब्द में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है? 22 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? एक बार देखिए प्रश्नों को। कहता है संस्कृत शब्द में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? सम हो जाएगा। आंसर क्या है? डी है। मिलाप शब्द में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? मिलाप, है ना। 23 नंबर सवाल है, देखिए एक बार। मिलाप में क्या हो जाएगा? आप, है ना। मिलाप शब्द में प्रत्यय आप हो जाता है। आंसर क्या है? बी हो जाएगा। 24 कहता है कि अक्षर का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? नहीं है ना। जब भी प्रश्न पढ़िए अच्छे से ध्यान से पढ़िए। तो अक्षर का अनेकार्थी शब्द में कौन सा नहीं है? क्या हो जाएगा? धन। इसका आंसर क्या है? बी हो जाएगा, है ना। 24 का आंसर क्या है? बी हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ा जाए, है ना। अगला सवाल है आपका 25 नंबर सवाल है। देखिए 25 कहता है कि ममता किस प्रकार की संज्ञा है ना। 25 नंबर सवाल क्या कहता है? ममता किस प्रकार की संज्ञा है? संज्ञा भी पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना, यह भी इम्पोर्टेंट है। कहता है कि ममता किस प्रकार की संज्ञा है, तो यह भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, इम्पोर्टेंट है। कहता है कि बसंत शब्द में कौन सा लिंग है ना। 26 नंबर सवाल क्या हो जाता है? कहता है कि बसंत शब्द में कौन सा लिंग हो जाएगा? तो ये हो जाता है पुल्लिंग हो जाएगा, है ना। आप लोग पढ़े होंगे, स्त्रीलिंग पढ़े होंगे, पुल्लिंग पढ़े होंगे, नपुंसक लिंग भी पढ़े होंगे, है ना। तो इस सब में देखना होगा कि कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा नपुंसक लिंग है। एक आदत होता है, न्यूज़पेपर पढ़ते तो बहुत सारा चीज़ें आपको कंप्लीट हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग बहुत पढ़े होंगे। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 27 नंबर सवाल है। वचन है कितने प्रकार के? 2 वचन होते हैं, है ना। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, है ना। बहुत भी आएगा तो कितना प्रकार का हो जाएगा? 2 प्रकार का। देखिए कहता है कि रमेश टेलीफोन पर बात करता है, वाक्य में कारक कौन है ना। ऐसे ही सवाल आपसे पूछ देगा। यही जो सवाल है 28 नंबर, देखिए यही सवाल आपसे पूछ देगा कि बताइए रमेश टेलीफोन पर बात करता है, वाक्य में कारक कौन हो जाएगा, है ना। करता है, रमेश टेलीफोन पर बात करता है, वाक्य में कारक क्या हो जाएगा? तो करण कारक हो जाता है। आंसर क्या? बी हो जाएगा। 29 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं? 29 नंबर सवाल, सर्वनाम के कितने भेद हो जाते हैं? तो यहाँ पे देखिए 6 भेद हो जाएंगे। कितना? 6 भेद हो जाता है। सर्वनाम के 6 भेद हैं, है ना। चलिए 29 का क्या है? सी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 30 नंबर सवाल कहता है तीनों शब्द किस प्रकार का विशेषण है ना। 30 नंबर क्या हो जाएगा? कहता है यहाँ पे तीनों शब्द किस प्रकार का क्या है? विशेषण हो जाता है। 30 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? ये देखिए समुदायक वाचक विशेषण हो जाएगा। तीनों शब्द का क्या? समुदायक वाचक विशेषण हो जाएगा। राजन किताब पढ़ता है, वाक्य कर्मवाच्य में होगा, कौन सा? यहाँ पे देखिए 31 नंबर सवाल क्या हो जाता है? तो देखिए कहता है राजन किताब पढ़ता है, वाक्य में कर्मवाच्य क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी। 31 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। राजन के द्वारा किताब पढ़ी जाती है ना। राजन के द्वारा किताब पढ़ी जाती है। अब किस प्रकार का अव्यय है ना। 32 नंबर सवाल यहाँ पे देखिएगा, कहता है यहाँ पर 32 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि अब किस प्रकार का अव्यय हो जाता है? तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए कालवाचक अव्यय हो जाएगा। आंसर क्या है? ए हो जाता है, कालवाचक अव्यय हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। 33 नंबर सवाल, 33 कहता है कि श्याम कहता है कि मैं राम की किताब पढ़ सकता हूँ, वाक्य में श्याम का पद परिचय होगा, क्या हो जाता है ना। 33 नंबर सवाल
इसको देखिए, कहता है श्याम कहता है कि मैं राम की किताब पढ़ सकता हूँ। वाक्य में श्याम का पद परिचय क्या होगा? तो देखिए ध्यान से, इसका आंसर ए हो जाता है व्यक्तिवाचक, पुल्लिंग, एक वचन और कर्ता कारक हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कहता है कि वाक्य के कितने अंग होते हैं, है ना। 34 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2 ही अंग होते हैं, है ना। कहता है परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है। इस वाक्य में उद्देश्य क्या है ना। 35 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो देखिए परिश्रम करने वाला व्यक्ति, वाक्य में उद्देश्य क्या है? परिश्रम करने वाला व्यक्ति हो जाएगा। आंसर क्या है? सी हो जाता है। तोता डाल पर बैठा है, वाक्य में विधेय क्या है? 36 नंबर अगर देखेंगे आप लोग तो देखिएगा, यह कहता है कि तोता डाल पर बैठा है, वाक्य में विधेय क्या हो जाएगा? 36 नंबर क्या हो जाता है? तो डाल पर बैठा है ना। डाल पर बैठा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल हम लोग का है 37 नंबर सवाल। 37 देखिए, 37 कहता है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 37 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो देखिए रचना के आधार पर भेद जो हैं वह 3 प्रकार के हो जाते हैं। आंसर क्या है? ए हो जाएगा। कहता है कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाता है? इसमें 38 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? है ना, यह काम आप पर निर्भर है, यह सही है, बाकी सब क्या है? अशुद्ध वाक्य हो जाता है। आगे हम लोग देखेंगे अंजर पंजर ढीला होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अगर इतनी सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लेते हैं तो बीपीएससी का जो मेंस होता है उसमें जनरल हिंदी देना होता है, सेम टू सेम यही सब चीज़ें हैं। बहुत भी आई है आपके लिए। मुहावरा जो है, लोकोक्तियाँ जो है, उसको पढ़ना पड़ेगा। 39 नंबर सवाल कहता है कि अंजर पंजर ढीला होना का मतलब क्या हुआ? शरीर का शिथिल होना होता है। आंसर क्या है? डी हो जाएगा, है ना। कम से कम 30-40 से भी अगर याद रखते हैं मुहावरे तो यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। हाथ कंगन को आरसी क्या, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? 40 नंबर सवाल, है ना। हाथ अंगन को आरसी क्या, तो ये प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या, ये हो जाता है ना। 40 का क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला सवाल आंखें बिछाना, है ना। आंखें बिछाना मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? हो जाएगा आंखें बिछाना, है ना। बहुत ऐसे गाना होगा क्या, बहुत ऐसे लोग बात भी करते होंगे क्या कि आंखें बिछा के हम आपका राह इंतज़ार, बहुत सारे ऐसे शब्द का इस्तेमाल लोग करता है ना। आंखें बिछाना, हम लोग कुछ ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं जो मुहावरा ही होता है, भले हम समझ ना पाए, लेकिन इसका ज़रूर आप बना लीजिएगा। क्या हो जाएगा? प्रेम पूर्वक प्रतीक्षा करना, है ना। इसका आंसर क्या है? डी है। आप ज़रूर बना लीजिएगा इसको, क्योंकि आपके बोलचाल की भाषा में इसको प्रयोग किया जाता है ना। एक और प्रश्न है, माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले माधुरी वाणी। कहता है कि पंक्ति में अलंकार है, कौन सा अलंकार है ना। 42 नंबर सवाल देखिएगा, अलंकार कौन हो जाता है? तो श्लेष हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाता है। कहता है कि पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मीजत जाए। इसमें कहता है कि पंक्ति में कौन सा अलंकार है ना। 43 नंबर सवाल देखिए, ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे तो ये देखिए भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है ना। सी हो जाएगा इसका आंसर। कौन सा? भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। दृग ऊर्झत टूटत, है ना। कुटुम्ब जुरत चतुरचित प्रीति, अपरित गाठ दुर्जन ही दई दई न यह रीति, है ना। कहता है कि युक्ति पंक्ति में अलंकार कौन सा हो जाता है? तो ये देखिए, ये जो अलंकार है असंगति अलंकार कहा जाता है ना। अक्सर लोग ये कहते हैं कि हिंदी से एग्ज़ाम देने वाले लोगों का अच्छा रिजल्ट नहीं होता है यूपीएससी या बीपीएससी में। आप सोच सकते हैं, जब इसे पढ़ते हैं तब आपको समझ में आता है कि हिंदी कितना टफ है ना। और हिंदी में लिखना, हिंदी मतलब कहें कि बहुत ऐसे लोग हैं जो हिंदी को सही तरीके से नहीं बोल पाते हैं। यहाँ भी बहुत सारे टीचर हैं जिन्हें हिंदी में अपना गांव का लैंग्वेज जो होता है, भाषा वगैरह, उसी को डाल देते हैं। बहुत सारा चीज़ है। तो चलिए हम लोग देखेंगे।
कहता है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाता है? 45 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो 45 का क्या होता? उल्लेख अलंकार हो जाता है। क्या हो जाएगा? आंसर डी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 46 चलते हैं हम लोग। ये देखिए 46 नंबर सवाल हो जाएगा। कहते हैं यहाँ पे केशव और श्यामा पात्र किस रचना से संबंधित है? 46 नंबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए ये हो जाता है नादान दोस्त, है ना। केशव और श्यामा पात्र किस रचना से संबंधित है? 46 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? नादान दोस्त हो जाएगा इसका आंसर। अयोध्या किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो मुझे लगता है कि सब कोई जानता ही होगा, है ना। 47 नंबर क्या हो जाएगा? अयोध्या किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो ये देखिए सरयू नदी के तट पे, है ना। ये सब कोई जानता होगा। विष्णु प्रभाकर की एकांकी ऐसे ऐसे का पात्र मोहन किस कक्षा में पढ़ता है ना। 48 नंबर सवाल जो है, देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, है ना। आंसर क्या है? सी है। मुझे लगता है कि ये भी जानते होंगे, संसार पुस्तक है ना। क्या है? संसार क्या है? पुस्तक है नामक पाठ के आधार पर रचनाकार सबसे पहले किस अक्षर को पढ़ने की बात करता है? 49 नंबर सवाल, किस अक्षर को? तो देखिए प्रकृति को पढ़ने की बात करता है। कहता बाउल और भतियाली कहाँ के लोकगीत है ना। कितना? 50 नंबर सवाल है। क्या हो जाएगा? बाउल और भतियाली, इससे आपको पता चलता है ना कि बंगाल का है ना। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए। अगला सवाल कहता है कि नौकर पाठ के संबंध में गांधी जी आश्रम में सहायक के रूप में रखने हेतु किनका आग्रह करते थे, है ना। बहुत भी यही हो जाता है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं आपसे। तो 51 का क्या हो जाएगा? देखिए 51 का ये हो जाता है शब्द हरिजन, लेकिन अब कहिएगा हरिजन तो फिर हो गया आप पूरे ज़िंदगी जेल में सड़िएगा, है ना। ये बहुत गलत शब्द हो जाता है और इसको बाद में इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और हाई कोर्ट के द्वारा इसको हटा दिया गया, बैन लगा दिया गया। गलती से भी किसी को मत बोलिएगा। तो नौकर पाठ के संबंध में गांधी जी आश्रम में सहायक के रूप में रखने हेतु किनका आग्रह करते हैं, है ना। गांधी जी ने हरिजन का मतलब बताया था कि हरि मतलब ये भगवान के मतलब ये संतान है। तो बाकी लोगों को लोग कहता है कि वो लोग क्या बोलते हैं, शैतान की औलाद थे, ऐसे कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो ये सब पे ज़्यादा ये नहीं करते। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, है ना। हम पंछी उन्मुक्त गगन के शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? 52 नंबर सवाल कौन हो जाएंगे? देखिए ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, ये वाला बहुत भी है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, है ना, गाना भी है। कविता के रचनाकार कहता है कि शिव मंगल सिंह सुमन हो जाएंगे। आंसर क्या है? ए हो जाएगा, है ना। आंसर क्या है? ए हो जाएगा। कठपुतली शीर्षक कविता के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो कठपुतली मुझे लगता है कि आप सभी लोग जानते हैं, भवानी प्रसाद मिश्र हो जाते हैं, है ना। भवानी प्रसाद मिश्र हो जाएंगे। आंसर ये है। शाम एक किसान किस विद्या की कृति है? 54 नंबर सवाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए ये जो है यह कृति जो है ये कविता हो जाएगा, है ना। रहीम के दोहे शीर्षक कविता के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे देखिए 55 देखिए तो ये रहीम हो जाएंगे, है ना। आंसर क्या है? सी आंसर हो जाता है। चलिए आप देखते हैं आगे। 56 भोर और बरखा किसके द्वारा रचित कविता है ना। 56 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? कहता भोर और बरखा जो है किसके द्वारा रचित कविता हो जाएगा? तो ये देखिए इसका जो आंसर होगा मीराबाई का हो जाता है ना। अयोध्या किस राज्य की राजधानी थी? 57 नंबर सवाल, तो ये देखिए कौशल हो जाता है ना। अयोध्या किस राज्य की राजधानी थी? क्या हो जाएगा? कौशल हो जाएगा। और कैकेयी की दासी का क्या नाम था? 58 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका जो कैकेयी की दासी जो है आप लोग इसे जानते होंगे, है ना। तो देखिए मंथरा को कहा जाता है। आंसर क्या है? सी हो जाएगा 58 का। ठीक है, बहुत ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आपको पहले से पता होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 59 कहता है यहाँ पे कि राम और भरत का मिलन किस स्थान पर हुआ था, है ना। 59 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? कहता है कि राम और भरत का जो मिलन है किस स्थान पर हुआ? आप लोग रामायण महाभारत देखे होंगे, ये चित्रकूट हो जाता है, यहीं पे इनका मिलन हुआ था। अगला सवाल कहता है भगवान राम को ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव से मिलने का सुझाव किस राक्षस ने दिया था, है ना। क्या हो जाता है? किस राक्षस ने दिया था? 60 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो ये देखिए इसका आंसर हो जाएगा
कबंद हो जाएंगे, है ना, कबंद। भगवान राम को ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव से मिलने का सुझाव किस राक्षस ने दिया था, है ना, यही भाई भाई से रिलेशन तोड़ देता है। नहीं तो सोचिए कितना अच्छा रावण था, है ना, रावण ही जीत जाता। चलिए आगे देखते हैं 61 नंबर, रावण की पत्नी का क्या नाम था। 61 नंबर सवाल कहता है रावण की पत्नी का नाम क्या है ना। 61 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, मुझे लगता है कि अधिकतर लोग जानते होंगे, मंदोदरी, है ना। महाभारत कथा के रचनाकार कौन है, ये भी आप लोग जानते होंगे। 62 नंबर सवाल क्या हो जाता है, वेद व्यास, तो सब कोई जानता है ना, महर्षि वेद व्यास हो जाते हैं। महाराजा शांतनु की दूसरी पत्नी का क्या नाम था, है ना, महाराजा शांतनु की दूसरी पत्नी का नाम क्या हो जाएगा, तो ये भी जानते होंगे आप लोग, सत्यवती नाम होता है इनका, सत्यवती, है ना। अंबालिका के पुत्र का क्या नाम है। 64 नंबर सवाल अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए पांडु हो जाते हैं। इसका आगे बढ़ेंगे हम लोग, है ना, देखिए पांडु हो जाएंगे। मुझे लगता है कि लगातार जो आप प्रश्न है आप सब जानते होंगे। अंबालिका के पुत्र का क्या नाम हो जाएगा, पांडु हो जाता है। सारथी के बेटे धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो, चाबुक, है ना, वही तुम्हें शोभा देगा। तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के योग्य हो गए। कहता है कि यह कथन कर्ण से किसने कहा, है ना। यह जो 65 नंबर सवाल है बहुत बेबीआई हो जाता है, किसने कहा था, है ना। आपको देखे होंगे, महाभारत देखे होंगे तो पूरा गरज के बोलते हैं भीम, है ना। देखिए पक्षपात के रहित मेरे प्यारे पुत्र तुम्हारे चारों भाई जी उठे, यक्ष ने यह वरदान किसे दिया, है ना। 66 नंबर सवाल देखिए, 66 क्या कहता है, पक्षपात से रहित मेरे प्यारे पुत्र तुम्हारे चारों भाई जी उठे, यक्ष से यह वरदान किससे दिया, देखिए युधिष्ठिर ने, है ना। ध्वनि शीर्षक कविता के रचनाकार कौन हो जाते हैं। 67 नंबर सवाल देखिए, 67 नंबर क्या हो जाएगा, तो ध्वनि शीर्षक कविता के जो रचनाकार है कौन हो जाएंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए, 68 नंबर सवाल है। 68 कहता है कि डरो मत चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। और कहता है कि यह कथन बस की यात्रा शीर्षक व्यंग्य के किस पात्र का हो जाता है। 68 नंबर सवाल हो जाता है। 68 क्या हो जाएगा, एक बार और देखिए क्या लिखता है। कहता है कि डरो मत चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। यह कथन कहता है कि बस की यात्रा शीर्षक व्यंग्य के किस पात्र का है, तो डॉक्टर मित्र का हो जाता है ना। अगला देखिए, कहते हैं चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, किसका, तो चिट्ठियों की अनूठी दुनिया शीर्षक जो है निबंध के रचनाकार का नाम बताइए। यही सवाल आपसे पूछता है और ये हो जाता है 69 नंबर सवाल। क्या हो जाएगा, इसको आप लोग जानते होंगे, अरविंद कुमार सिंह हो जाएंगे। आंसर क्या है, सी हो जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 70 नंबर सवाल है हमारा। 70 कहता है कि पहाड़ से ऊंचा आदमी, है ना, पहाड़ से ऊंचा आदमी शीर्षक जीवनी के रचनाकार हैं, कौन हो जाएंगे, तो ये देखिए इसका आंसर सुभाष गताड़े हो जाते हैं, है ना। आंसर क्या है, ये हो जाएगा जहां पहिया है, चाहे जहां पहिया है शीर्षक ऋतुराज के रचयिता कौन हो जाते हैं। 71 नंबर आप लोग देखिएगा तो इसका आंसर देखिए पी साईनाथ हो जाएंगे, है ना। आंसर क्या है, डी हो जाएगा। सृंजय द्वारा रचित कहानी का नाम बताइए, क्या हो जाएगा। 72 नंबर यहाँ पे देखेंगे तो ये कहानी का नाम टोपी हो जाता है ना। इसका आंसर क्या है, डी है। भारत की खोज पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष किया गया। 73 नंबर सवाल कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है ना। इसका खोज जो है 1946 ईस्वी में हुआ, ठीक है, 1946 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ जाए, 74 हम लोग देखते हैं, है ना। 74 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि उपनिषदों का समय माना जाता है, कब माना जाता है। 74 अगर देखिएगा तो उपनिषदों का जो समय है 800 ईसा पूर्व के आसपास, कब, 800 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है ना। चलिए 75 से जो 77 जो प्रश्न है यहाँ देखिए, कहता है दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए
अब पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। इसमें आपको पढ़ना होगा, है ना, और पढ़ने के बाद यहीं से आपको आंसर निकालना होगा। थोड़ा बहुत कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करना पड़ता है ना। तो चलिए आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार, हम तो पढ़े हुए हैं, है ना, तो एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं 75 नंबर सवाल क्या कहता है। देखिए 75 नंबर सवाल कहता है कि सबसे बड़ी तपस्या किसे कहा गया है। ठीक है, कहता है कि सबसे बड़ी तपस्या किसे कहा गया है ना। तो देखिए इसमें जो आंसर है सत्य बोलना हो जाएगा। जब आप पढ़ेंगे तो आपको फील हो जाएगा, सत्य बोलना हो जाता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं 76 नंबर सवाल है, कहता है कि गद्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसने सत्य पर चलने का आदर्श स्थापित किया था। 76 नंबर सवाल क्या हो जाएगा। तो ये देखिए इसका आंसर जो है हरिश्चंद्र हो जाते हैं, है ना, राजा हरिश्चंद्र। आप लोग देखे होंगे, ये हो जाएगा इसका आंसर। आध्यात्मिक व्यक्ति क्या करते हैं। 77 नंबर देखेंगे तो आध्यात्मिक व्यक्ति क्या करते हैं। देखिए स्वयं के साथ दूसरों को भी सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, ये हो जाएगा, है ना। अगला देखिए कहता है 78 से 80 जो है, नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़ने के उपरांत पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सबसे सटीक विकल्प का चयन कीजिए। इसी में से आपको पढ़ना है और जो प्रश्न पूछेगा उसी में से सटीक जवाब बताना है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे और ऐसे प्रश्न रहेंगे आपसे। पहले इसको एक बार पढ़ लीजिए। कहता है कि डोरबेल बजती है, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, आगंतुक को मैं नहीं जानता, वे अपना परिचय खुद देते हैं। कहते हैं हम जनमानस की संवेदनाएं हैं, सुना है तुम संवेदनाओं का घर बनाते हो, तो क्यों नहीं लपेट लेते हमें भी अपनी कलम और कागज़ के साथ। अब इस संसार में हमारी जगह नहीं है, समझकर अतिक्रमण हटा दिया गया है हमें। मैं पल भर के लिए रुकता हूँ, सोचता हूँ, हंसता हूँ, है ना। इसी को पढ़ के आंसर देना है। हंसता हूँ, मन ही मन कहता हूँ, शायद डायनासोर के बाद अब संवेदनाओं का नंबर है ना। तो 78 नंबर सवाल क्या हो जाएगा। देखिए 78 नंबर सवाल देखिए कहता है कविता के किस शब्द में संवेदनाओं के प्रति उपेक्षा का भाव प्रकट होता है। तो कौन हो जाएगा, अतिक्रमण हो जाएगा ना। 78 क्या होगा, बी हो जाएगा। 79 कहता है कविता में किसके प्रति सरोकार व्यक्त किए गए हैं। 79 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो संवेदनाओं के प्रति हो जाएगा। आंसर क्या है, बी हो जाएगा। अब हो जाता है हमारा इस सेशन का अंतिम सवाल हम लोग देखेंगे, 80 हो जाएगा हम लोग का, है ना। 80 देखिए कहता है यहाँ पे कि संवेदनाओं की तुलना डायनासोर से क्यों की गई है ना। क्यों किया गया है, संवेदनाएं डायनासोर की तरह लुप्त हो जाएगी, है ना। आंसर क्या है, सी हो जाएगा। तो यहाँ तक आपका सेशन जो है ये समाप्त होता है ना। इसमें 10 सेट है और 10 सेट में बहुत अच्छा मतलब प्रश्न है। अगर आपका डिमांड रहा तो कोशिश करेंगे हम सारे के सारे उसको कराने का, ठीक है। आप कुछ लोगों का डिमांड रहा है तो अगला हम करेंगे या नहीं करेंगे वो आप पे निर्भर करता है, ठीक है। बाकी जीएस और बाकी जो सब्जेक्ट है वो तो चलते रहेगा। एससीईआरटी की किताबें और एनसीईआरटी किताबें हो वो चलता रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।